विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम समाधिपाद पर विचार कर रहे थे, जिसमें महर्षि पतंजलि ने चित्त को एकाग्र करने के लिए विभिन्न परिक्रमों का उल्लेख किया, विभिन्न साधनों का उल्लेख किया कि कैसे कैसे हम किन किन साधनों से अपने चित्त को शुद्ध करके एकाग्र कर सकते हैं। उनको वर्णन किया 39 नंबर सूत्र तक, यथाभिमत ध्यानात्वा। अब उसके आगे वर्णन करते हुए उसके फल का निर्देश करेंगे कि ये जो एकाग्र चित्त है, जिसका चित्त एकाग्र हो चुका है इन परिक्रमों के अनुष्ठान से, अब वो उसकी चित्त की स्थिति यानी कि उसकी चित्त की ग्राह्य क्षमता कैसे हो जाती है, किस प्रकार से हो जाती है, कैसी स्थिति बनती है उसकी चित्त की, वो क्या क्या पकड़ने में अपने मन के द्वारा अपने चित्त को कहाँ कहाँ लगाने में सक्षम हो जाता है, उसका कथन कर रहे हैं। तो सूत्र संख्या 40 में महर्षि कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः, कि ये जो समाहित चित्त वाला व्यक्ति है, जिन्होंने अपने चित्त को पूर्वोक्त जो साधन हैं उनके अनुष्ठान के माध्यम से एकाग्र करने में सक्षम हो गया है, अब वह एक जगह यदि सक्षम हो गया है एकाग्र करने में, तो अब उस एकाग्र चित्त का सहारा लेकर के अब कहीं भी उसको लगा सकता है और उसको जान सकता है, उसमें धारणा ध्यान समाधि लगाने में सक्षम हो जाता है। तो कौन कौन से चीज़ हैं, तो यहाँ पर कहा महर्षि ने, वो परमाणु से लेकर के परम महत परिमाण तक की वस्तुओं को अपने ध्यान में विषय बना सकता है। परमाणु का मतलब समझ रहे हैं, एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, उसको परमाणु कहते हैं, जो सामान्य रूप से इन चर्म चक्षु से वो दिखाई नहीं देता। इस चर्म चक्षुओं से वो दिखाई न देने के कारण वो अदृश्य होता है, और उन अदृश्य परमाणु को भी समाहित चित्त वाला व्यक्ति जो पूर्व परिक्रमों से अपने चित्त को एकाग्र कर चुका है, वो उसको पकड़ने में यानी कि उस पर ध्यान करने में, उस पर ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो जाता है। और सूक्ष्म की ही बात नहीं, सूक्ष्म से लेकर के परम महत परिमाण तक की वस्तुओं को, यहाँ पर परिमाण की दृष्टि यानी कि साइज की दृष्टि से बात करी गई है, क्योंकि प्रारंभिक दृष्टिकोण से तो स्थूल में ही हमारा ध्यान नहीं लगता। कभी कहा जाता है कि अमुक चित्र का आप ध्यान करिए और इस चित्र को ही देखने का प्रयत्न करिए, इससे अतिरिक्त आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई वृत्ति न चलनी चाहिए, लेकिन उसी में हमारा भटकाव हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पर यदि हमें सफलता मिल जाए कि एक स्थूल विषय में, चित्र मूर्ति इत्यादि में यदि हमारा मन आसक्त हो जाए लंबे समय तक, अब उस एकाग्रता के सहारा लेकर के हम अन्यत्र भी हम उसको एकाग्र कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसके लिए कहा महर्षि ने परमाणु से लेकर के परम महत, परम महत का तात्पर्य होता है परम महत परिमाण वाली वस्तु होती हैं, आकाश, आत्मा, परमात्मा, ये सब परम महत परिमाण की वस्तु होती है, पदार्थ होती है। यानी कि आकाश का परिमाण कितना है, कितना बड़ा आकाश है, इसका कहीं अंत नहीं है, अनंत है। तो ऐसे परिमाण वाली वस्तु जिसका परिमाण सीमित ना हो, असीम हो, उसको कहते हैं परम महत परिमाण वाला। जैसे परमात्मा, परमात्मा परम महत परिमाण, विभु परिमाण जिसे कहा जाता है। ऐसे पदार्थों में भी वो अपने चित्त को लगा सकता है, उनको भी अपना विषय बना सकता है ध्यान में, और परमाणु को भी अपना विषय बना सकता है। स्थूल विषय में तो चलो ज़्यादा समस्या नहीं होती है, परंतु सूक्ष्म परमाणु को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। परमाणु पकड़ में नहीं आता ध्यान में भी, तो उन परमाणु जैसे सूक्ष्म विषयों में भी ये ध्यान एकाग्र करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि सूक्ष्म निविशमानस्य प्रमाणवंतम स्थिति पदम लभते इति। यदि सूक्ष्म की बात करें कि सूक्ष्म में कहाँ कहाँ वो जा सकता है,
किन किन को अपने ध्यान में विषय बना सकता है। तो सूक्ष्म विषय में यदि हम जाते जाए तो कहते हैं कि परमाणु पर्यंत अपने चित्त को एकाग्र करने में समर्थ हो जाता है। और स्थूले निवेशमानस्य परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्तस्य, और यदि स्थूल की बात करें तो परम महत्व, बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है। ऐसे आकाश तो परम महत्व है, लेकिन यहाँ पर परम महत्व का तात्पर्य आकाश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल में निवेश मानस ऐसा कहा। तो परम महत्व का तात्पर्य अत्यंत बड़ा पदार्थ, पर्वत आदि जैसे पदार्थ हैं उनको भी ठीक ढंग से जानने में, ऐसी बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी अपने चित्त का विषय बना सकता है, उसके विषय में भी जान सकता है, और छोटी छोटी विषय सूक्ष्म विषय को भी वो जान सकता है। तो इस प्रकार से एवं ताम उभयम कोटिम अनुधावतो यो अस्य अप्रतिघाता सब परो वशीकारः। इस प्रकार से दोनों ओर से इसके चित्त की दोनों प्रकार की स्थिति होती है कि सूक्ष्म में भी अपने चित्त को आसक्त कर सकता है, लगा सकता है, और इधर स्थूल में भी लगा सकता है। तो दोनों प्रकार के चित्त जिसमें दौड़ रहा है, जिसका चित्त यानी कि दोनों को पकड़ ले रहा है, दोनों पर एकाग्र जो हो पा रहा है जिसका चित्त, और ऐसे चित्त को कहते हैं कि जिसमें अप्रतिघात हो। ऐसी स्थिति आ जाती है अभ्यास करते करते कि अब उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, कोई भी विषय उसके लिए ध्यान में दुर्लभ नहीं रह जाता। किसी को भी अप्रतिघात रूप से, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, कोई बाधा नहीं होती है उसको। चाहे स्थूल विषय को पकड़ना चाहे ध्यान में, उसमें भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और सूक्ष्म में भी कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि जब प्रतिघात रूप से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के यदि वो लगाने में समर्थ हो जाता है, तो इसी को परवशीकार कहा जाता है कि चित्त अब जो है अत्यंत योग्य हो गया है। अब यहाँ से जो है उसकी सिद्धियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, यहाँ से तत्व ज्ञान प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं में वो ध्यान करेगा उन वस्तुओं के संदर्भ में ज्ञान उसको होगा। तो उस समय जो है परम वशीकार है। और तद वशीकारात् परिपूर्णम योगिनस् चित्तम न पुनरभ्यास कृतम परिकर्मापेक्षते इति। इस प्रकार से जब परवशीकार हो गया उसके चित्त पर, यानी कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में भी अपने चित्त को लगा सकता है, और बड़ी से बड़ी विषयों में भी, वस्तुओं में भी अपने चित्त को लगा सकता है। यदि इस प्रकार से दोनों तरफ करने में सक्षम हो गया, तो अब उसे इस प्रकार के परवशीकार हो जाने के कारण अपने चित्त पर एकदम वशीकार हो गया। तो ऐसी स्थिति में योगी का चित्त पुनः अभ्यास कृतम परिकर्मा न अपेक्षित है। बार बार उसको अब परिकर्मों की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जो परिकर्म बताए गए हैं कि इस प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करिए, अथवा इस प्रकार से करिए, अथवा इस प्रकार से करिए, उन परिकर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। वो परिकर्म तभी तक होते हैं जब तक वो उसका मन एकाग्र नहीं हो जाता। मन एकाग्र होने के बाद वो परिकर्म छूट जाते हैं, अब उसके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई घोड़े या बैल को पल्ला पकड़ाते हैं, तो पहले उसको कंधे पर जुआ रखते हैं, और जुआ रख करके पहले हल्की वस्तुओं से उसको जो है पहले तो पल्ले पर घुमाएंगे, क्योंकि उसको ये आदत अभी नहीं है पल्ला पकड़ने की, गर्दन पर कुछ चीज़ें रखने की। तो पहले पल्ला उस पर रखेंगे, फिर कुछ देर चलाएंगे, फिर धीरे धीरे हल्की वस्तुओं का भार उसमें देंगे, और फिर धीरे धीरे एकाएक उसको लोग खेत में नहीं ले जाते। ऐसे धीरे धीरे करते 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 कभी बच्चों को गांव में देखते हैं कि वो टायर बांध करके और बच्चों को बैठा देते हैं और बैलों को हाँकते रहते हैं इधर सड़कों पर, दूर दूर तक, कुछ दूर तक ले जाते हैं, फिर लाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उनके कंधे जो हैं सबल बनने लगते हैं। एकाएक हल नहीं खींच सकता वो, तो धीरे धीरे कंधे जब सबल होने लगते हैं, दृढ़ होने लगते हैं, तब जब दृढ़ हो जाते हैं तब उसको सीधे खेत में लिया जाता है और ले जाया जाता है। अब उस बैल को पुनः इन परिक्रमों की आवश्यकता नहीं है कि फिर उसको टायर बांधकर बच्चों को पकड़ा करके दूर दूर तक ले जाया जाए। अब उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है। ये प्रारंभिक स्थिति, जब तक उसके मन एकाग्र नहीं है तब तक इन परिक्रमों की अपेक्षा है, और जब एकाग्र हो चुका उसके मन सूक्ष्म और स्थूल विषयों में आसक्त होने लगा, पकड़ने में सक्षम हो गया, उन पर एकाग्र होने में समर्थ हो गया, तब इन परिक्रमों की अपेक्षा नहीं होती है। और बिना परिक्रमों पे अब भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अपने चित्त लगा करके उन वस्तुओं को जानने का प्रयत्न कर कर और एक ज्ञान, अथाह ज्ञान अपने अंदर संग्रहित करता है। क्योंकि हम इन चर्म चक्षुओं से तो किन्हीं वस्तुओं को जान सकते हैं, सीमित वस्तुओं को जान सकते हैं, और सीमित वस्तुओं को जान करके हमें सीमित जानकारी होगी, ज्ञान होगा। लेकिन जब मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि फिर वहाँ पर संयम कर करके
और नए नए तत्वों का, नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगते हैं। उसके अंदर क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, अंदर कैसे क्या हो रहे हैं, सब बता देगा। वो आगे जो है तीसरे अध्याय में विभूतिपाद में इसका वर्णन विस्तार से आएगा, कैसे कैसे वो जो है जान लेता है। तो इस प्रकार से उन परिकर्मों की अपेक्षा नहीं होती है जिसका चित्त पर परवशिकार हो गया है, यानी कि चित्त सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भी पकड़ने में सक्षम हो गया है। अब उनको पुनः परिकर्म की अपेक्षा नहीं होती है। अब वो समर्थ हो जाता है कि वो किसी भी विषय को ध्यान में रख करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके उस विषय के ठीक स्वरूप का ज्ञान कर सकता है। क्योंकि हम वस्तु को देखते भी हैं तो हमारे देखने में रजस और तमस रहते हैं। रजस और तमस का आच्छादन रहता है, इसलिए शुद्ध सत्वमयी दृष्टि हमारी नहीं बनती। क्योंकि हम जब किसी वस्तु पर देखते हैं तो कई बार तो देखते हुए नहीं देखते कि सामने देख रहे हैं, परंतु विचलन इतना है चित्त में कि वो देखते हुए भी चित्त कुछ और सोच रहा है, या थोड़ा देखा फिर उस थोड़े वस्तु को देख करके उस वस्तु से संबंधित और कुछ चिंतन करने लगा। मतलब देखते हुए भी उससे अन्य स्मृति उभर आई उसको, फिर वो स्मृति में उलझ गया। और जब जैसे ही स्मृति में उलझता है फिर वो वस्तु दिखना बंद हो जाती है। उस समय फिर वस्तु पर ध्यान नहीं रहता, आंखें खुली की खुली रहती है परंतु वस्तु पर ध्यान नहीं रहता। अन्य स्मृति ना हो और हम विशुद्ध रूप से केवल वर्तमान काल में उस वस्तु पर रहें, ऐसी स्थिति नहीं आती है, समान रूप से नहीं आती। वो स्थिति तो केवल समाधि के माध्यम से, चित्त की एकाग्रता के बल पर ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चित्त की स्थिति का ये वशीकार है कि परमाणु परम महत्वांतस्य वशीकार है। ये परवशीकार है, परमाणु से लेकर परम महत्व बड़ी से बड़ी वस्तुओं को भी अपने चित्त का आलम्बन बना सकता है। अब इसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसमें कैसी कैसी अनुभूति होती है, उसकी स्थिति कैसे कैसे बनती है। तो करें अथ लब्ध स्थिति कस्य चेतसा किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्ति इति तदुच्यते, कि भाई इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लिया कि वशीकार हो गया उसके चित्त पर, मन को वशीकार कर लिया कि वो सूक्ष्म विषयों में भी अपने मन को टिका सकता है। तो ऐसे वशीकार चित्त वाले के लिए उसका स्वरूप क्या है और उसका विषय क्या है, यानी कि उसकी क्या समापत्ति है। समापत्ति का मतलब कि सम्यक रूप से आपति, प्राप्ति, बोध, अनुभूति किस प्रकार से होती है, तदुच्यते, उसके विषय में सूत्रकार कह रहे हैं सूत्र संख्या 41 में, क्षीण वृत्तेरभिजातस्य मणिर्गृहीत्री ग्रहण ग्राहेषु तत्स तदनजनता समापत्ति। करेंगे क्षीण वृत्ते है, जब चित्त पर वशीकार हो जाता है तो उसकी राजसिक और तामसिक वृत्तियां क्षीण हो जाती है, क्योंकि अभी इंद्रियों पर हमारे रजस और तमस के प्रभाव रहते हैं। और योग की विधियों से, उन परिक्रमों से वो तामसिक और राजसिक वृत्तियां हमारे अंतःकरण से छट जाते हैं, हट जाते हैं। मुख्य अंतःकरण है, क्योंकि ज्ञान कराने के लिए मुख्य अंतःकरण है। तो अंतःकरण जब ठीक नहीं रहेगा, अंतःकरण में कोई हलचल रहेगा, कोई राजसिक या तामसिक वृत्ति रहेगी, तो हम ठीक ठीक नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत कामी होगा, तो अत्यंत कामी व्यक्ति को हम ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते, या कोई विषय उसको नहीं पढ़ाते। स्कूल में भी जाएगा कोई पढ़ नहीं सकता हो, क्योंकि इतना उसके ऊपर रजस और तमस के संस्कार पड़ रखे हैं कि उसका चित्त उधर ही लगा रहेगा। ऐसे अत्यंत लोभी व्यक्ति को भी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसको बैठाएंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान की चीज़ें हैं, वो उसका दिमाग धन के प्रति ही लगा रहेगा, यहाँ भी वही चीज़ सोचेगा वो। इसलिए ऐसे राजसिक और तामसिक व्यक्तियों के लिए ज्ञान कराना कठिन हो जाता है। वो तो रजस और तमस का अतिरेक है, लेकिन सामान्य रूप से रजस और तमस हमारे इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में रहते हैं। विशुद्ध हमारा अंतःकरण रहता है तो मुक्त हो जाते हैं, हम जन्म ही नहीं लेते। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि उसके द्वारा जब राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं अंतःकरण से, तब कैसा होता है स्थिति, अभिजातस्य ही वो मणि है। जैसे अभिजात मणि होती है, स्फटिक मणि, एक अत्यंत स्वच्छ मणि होती है, शुद्ध मणि होती है, एकदम स्वच्छ पारदर्शी होती है।
और उस मणि के समान अपने शुद्ध से, क्योंकि बुद्धि सत्व कहा जाता है, अंतःकरण को बुद्धि सत्व शब्द से भी कहा जाता है क्योंकि वो सत्व प्रधान है। तो जब अपने शुद्ध रूप में आता है तो ज्ञानमय रूप होता है। अंतःकरण का स्वरूप क्या होता है? ज्ञानमय, क्योंकि अंतःकरण ज्ञान कराता है, लेकिन वो ज्ञान कम ज़्यादा इसलिए होता है कि जिसमें ज़्यादा रजस और तमस होगा उसका ज्ञान बाधित होगा। रजस भी आवरक है ज्ञान का, तमस भी ज्ञान का आवरक है, लेकिन तमस की अपेक्षा से रजस कम ज्ञान का आवरक है, इसलिए राजसिक व्यक्ति ज्ञानी होता है तामसिक व्यक्ति की अपेक्षा से। लेकिन तामसिक व्यक्ति तो एकदम मूढ़ होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तमस जो है ज्ञान का बड़ा प्रतिबंधक है और रजस तमस की अपेक्षा से कम प्रतिबंधक है, लेकिन वो भी प्रतिबंधक है क्योंकि वो भी लोभासक्त है, क्रोधासक्त है और कामासक्त है, तो वो उसके भी अंदर आवरक है, उसकी चंचलता होगी चित्त की। लेकिन जब चित्त वशीकार हो जाता है तो ये सारी की सारी वृत्तियाँ हट जाती हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध चित्त में, बात शुद्ध चित्त की है यहाँ पर, ये कब स्थिति होगी? जब तक चित्त हमारा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता तब तक से स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए ये जो प्रसंग अभी चलने जा रहा है इसको समझने में हमें कठिनाई पड़ती है, क्योंकि वो स्थिति जो है तब की बात कही गई है यहाँ पर महर्षि के द्वारा, जब हमारा चित्त पूरी तरह राग द्वेष से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब वो स्थिति बनती है। इसलिए उस स्थिति को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी महर्षि समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंतःकरण में राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है, उस समय उसका चित्त कैसा हो जाता है? अभिजात मणि की समान शुद्ध निर्मल हो जाता है। और जब शुद्ध निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? तो कह रहे कि ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेशु, तीन चीज बताए, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य, इन तीन विषयों में तत्स्थ तत्स्थ तद जनता, तत् मतलब उन पदार्थों में, स्थ मतलब स्थित हो जाएगा, यानी कि लग जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। यानी कि तत् मतलब जो भी विषय उसको सामने आए, जिसमें भी उसकी इच्छा हो एकाग्र करने की, उनमें तुरंत ही स्थित हो जाता है, तुरंत ही एकाग्र चित्त हो जाता है। और एकाग्र चित्त होकर कैसे हो जाता है? तदर जनता, उससे अंजित हो जाता है, उससे उपरंजित हो जाता है, उससे रंग जाता है, या कहें कि तदाकार कारित हो जाता है। जिस प्रकार से उस अभिजात मणि की बात कही है, जो स्फटिक मणि की बात कही गई है कि स्फटिक मणि के सामने यदि हम कोई जपा पुष्प रखे, गुड़हल का फूल रखे, तो वो जो है उसी के आकार का आकारित होकर के रक्तमय हो जाती है, यानी कि लाल हो जाती है। यदि उसके सामने कोई पीला फूल रखे, कनेर इत्यादि का, तो फिर पीला हो जाएगा, उसके आकार का आकारित हो जाएगा, उसका रंग ले लेगा। तो इसी प्रकार से जब राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अब उस शुद्ध अंतःकरण में हम जिन विषयों को ध्यान में लाएं, उन विषयों के आकार का आकारित चित्त हो जाता है। और जब चित्त तदाकार कारित हो जाता है तो उसका हमें ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की प्रणाली ही यही है योग सांख्य में कि ज्ञान तब होता है जब चित्त तदाकार कारित होता है। जैसे हम कोई सामने घड़ा देख रहे हैं तो घड़ा तो सामने है, आंखों के माध्यम से ज्ञान अंदर हमें कैसे हो रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है हमारे आंखों पर, आंखों के माध्यम से वो जो है ज्ञान जा रहा है मन में, और मन जो है तदाकार कारित, तो अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी कहिए, वो सब मिलकर के तदाकार कारित हो जाते हैं। यानी कि ठीक वैसा ही प्रतिबिंब हमारे रेटिना में, फिर हमारे अंतःकरण में बनता है, आंखों के माध्यम से अंतःकरण में भी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अंतःकरण का उस वस्तु के साथ तादात्म्य हो जाना, तदाकार कारित हो जाना, इसी को यहाँ पर तत्स तदनंजनता शब्द से कहा। और जब तत्स तदनंजनता यानी कि तदाकार कारित हो जाएगा, इसी को समापत्ति कहते हैं। यानी कि समाधि प्रजायाम या स्मृति सा समापत्ति, जो समाधि की दशा में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसी को समापत्ति शब्द से कहा जाता है। यानी कि जब हम उस विषय में एकाग्र हो जाते हैं और एकाग्र होकर के और तदाकार कारित हमारा चित्त हो जाता है, उस समय जो ज्ञान होता है, जो स्मृति होती है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जो एक अनुभूति होती है, उसी को यहाँ पर समापत्ति शब्द से कहा है। और वो तीन विषय वाली है। तत्स तदनंजनता, ये तो स्वरूप हो गया, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न ऊपर में पूछा था
कि अथ लब्ध स्थिति का चेतसा किम स्वरूपा, वो किस स्वरूप वाली है? तो स्वरूप तत्स्तदजनता, ये स्वरूप है उसका, कि क्षीण वृत्ति वाली हो जाती है। रासिक और तामसिक वृत्तियाँ जब क्षीण हो जाती है तो उन वस्तुओं के से तुरंत ही तदाकार कारित हो जाता है। जैसे कोई दर्पण है तो मलिन दर्पण हो तो उसमें वस्तु का जो स्वरूप है सामने रखी, उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में पूरी नहीं बनेगा, पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं बनेगा, अधूरा बनेगा, खंड खंड हो सकता है या स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन वही साफ कर देंगे, उस दर्पण पर जो धूल कण लगे हैं, जो भी कालिख लगा है, उसको हम साफ कर देंगे। अब उसमें जो प्रतिबिंब छपेगा वो वस्तु के हूबहू आकार का छपेगा। ऐसे ही जब राजसिक और तामसिक वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं अंतःकरण से, अब जो ध्यान में जो भी आलम्बन हम लेते हैं वो वस्तु तुरंत ही एकात्म हो जाती है चित्त के साथ, अंतःकरण के साथ, और उसी को वृत्ति कहते हैं। उसी को यहाँ पर तदाकार शब्द से कहा गया है, तत्स्तदंजनता शब्द से कहा गया है। तो तत्स्तदंजनता यानी कि तदाकार कारित, इसके लिए एक शब्द दिया तदाकार कारित, उसी को यहाँ पर तत्स्तदंजनता शब्द से कहा। तो तदाकार कारित हो जाता है। तो तदाकार कारित हो जाना ये जो है इसका स्वरूप है। और फिर प्रश्न पूछा किम विषयावा, और किन विषयों वाली होती है? तो 3 विषय कहा, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य क्या है? तो भाष्य में कहा, लंबा भाष्य है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। ग्राह्य का तात्पर्य है जो हम स्थूल विषयों को ग्रहण करते हैं, यानी कि बाह्य विषयों को, जो हम बाह्य विषयों में जब हमारे चित्त को एकाग्र करते हैं वो ग्राह्य विषय वाला होता है। जैसे घटपट आदि विषय है, मूर्ति है, जो भी है, जो भी स्थूल विषय है, अथवा जो भी सूक्ष्म विषय, इसके भी 2 भेद हैं। ग्राह्य समापत्ति यानी कि बाहरी पदार्थ को जब हम एकाग्र करते हैं चित्त बाहरी पदार्थ में, तो वो भी 2 भेद से हैं, स्थूल और सूक्ष्म। यदि हम बाहर में ही हम देखें, बाहर में ही चित्त को एकाग्र करें, तो या तो स्थूल में कर सकते हैं अथवा सूक्ष्म में कर सकते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म ये 2 भेद से ग्राह्य समापत्ति के भेद हो गए। ग्रहण का मतलब साधन, करण। एक तो है कि हम बाहर विषयों में अपने चित्त को लगाएं, प्रारंभिक स्थिति यहीं से होती है कि हम बाहरी वस्तुओं में एक आलम्बन लेते हैं। वो आलम्बन पहले स्थूल लेते हैं, फिर स्थूल में भी हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है, तब सूक्ष्म लेते हैं। सूक्ष्म में भी जब एकाग्र हो जाता है तब हम उससे आगे बढ़ते हैं बिना आलम्बन के। हम अपने इंद्रियों को भी आलम्बन बना लेते हैं, यानी कि ये सूक्ष्म जो इंद्रियां होती हैं, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र आदि, इनमें ही अपने मन को गड़ा देते हैं। आँखों में अपने मन को गड़ा देंगे, नासिका में अपने मन को गड़ा देंगे, जीवा में अपने मन को गड़ा देंगे। तो यहाँ पर कोई विषय नहीं है, साधन रूपी जो कर्ण है उसी में अपने चित्त को गड़ा दिया। तो ग्रहण यानी कि कर्ण ही वहाँ पर आलम्बन हो गया। तो कर्ण यहाँ पर इंद्रियां आलम्बन जब हो जाती है तो इसको कहते हैं ग्रहण स्वरूप वाली समापत्ति, ग्राह्य विषय वाली समापत्ति, ग्रहण विषय वाली समापत्ति। अब तीसरा है ग्रहित्री, यानी ग्रहिता। ग्रहिता मतलब ग्रहण करने वाला। अब ग्रहण करने वाला कौन है? मूल रूप से हम देखें तो ग्रहण करने वाला आत्मा है। आत्मा ही यहाँ पर ग्रहिता है। तो अब इंद्रियों से भी ऊपर उठ करके धीरे धीरे हम अपने अंदर जा रहे हैं। हम बाहरी विषयों पर चित्त को लगा रहे हैं तो भी हम अभी बहिर्मुख की तरफ ही है, आत्म साक्षात्कार की तरफ कम है, लेकिन यात्रा ऐसी ही होती है। तो जैसे हम बाहर से अपने अंदर गए तो इंद्रियों तक पहुँचे, अब इंद्रियों पे भी जब मन एकाग्र होने लगा तब और आगे बढ़ेंगे, तब ग्रहिता आत्मा में जाएंगे। तब वहाँ पर जो वृत्ति बनेगी वो पुरुषाकार कारित वृत्ति बनेगी। प्रथम में स्थूलाकार कारित वृत्ति होगी अथवा सूक्ष्माकार कारित वृत्ति होगी। यदि विषय घटपट आदि है तो घटाकार कारित, पटाकार कारित वृत्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ये सब आंख बंद करके होंगे, वहाँ में इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होगा, केवल चित्त में वृत्ति बनेगी विषय निरपेक्ष। विषय निरपेक्ष का मतलब इंद्रियों के बिना केवल मन से होगा। तो पहली दशा में बाह्याकार वृत्ति होगी, यानी कि घटाकार पटाकार वृत्ति होगी या परमाणु के आकार की आकारित होगी। फिर दूसरे में इंद्रियों के आकार की आकारित हो जाएगी। और तीसरे जो ग्रहिता विषय वाली समापत्ति है उसमें पुरुषाकार कारित वृत्ति हो जाएगी।
यानी कि सामने अब कुछ नहीं रहता तो वस्तु अपना स्वरूप प्रकट करती है। यानी कि चित्त में किसी प्रकार का विषयालंबन नहीं रहे, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, चाहे इंद्रियां हैं, जब सारे प्रकार के विषय हट गए तब अब क्या बचा वहां पर? अब पुरुष का ही विषय बचा। जैसे हम टेलीविजन देखते हैं सामने, तो जब तक चित्र रहता है तब तक तो उसमें चित्र उभरते हैं और नाना प्रकार के चित्र हम देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंद होता है तो हमारा चेहरा दिखने लगता है इसमें, क्योंकि जब तक अन्य विषय रहेंगे तब तक हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। अन्य विषय जैसे ही हटे वैसे ही हमारा चेहरा दिख गया, हम अपने आप को देखने लगते हैं। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म आदि विषय हट गए, इंद्रियों के भी विषय हट गए वहाँ पर, यानी कि ग्राह्य और ग्रहण विषय दोनों हट गए, तब उस समय पुरुषाकार कार्य वृत्ति बन जाती है, वहाँ पर आत्म साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से 3 विषय वाली समापत्ति हुई, ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता। इन तीनों के अलग अलग भेद बताएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।